Hey guys, welcome all of you to our YouTube channel. This is the new video and the new chapter. We are going to start the new chapter of class 9th, chapter number 1, The Fun They Had from the Beehives English book. The Fun They Had written by Isaac Asimov. So guys, if you are new visited to our channel, please hit the subscribe button and press the bell icon so that you cannot miss any update from our channel. So without wasting time, let's start the chapter. The fun they had. वो जो मस्ती वो जो किया करते थे. Before you read, पढ़ने से पहले आपको क्या जान लेना चाहिए? The story we shall read is set in the future. जो हम स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं वो फ्यूचर में बनाई गई है. मतलब आप ऐसा अज्यूम करके चलें कि हम फ्यूचर में हैं और फ्यूचर की बातें कही जा रही हैं. When books and schools as we now know them will perhaps not exist. ये तब की बात है जब बुक्स एंड स्कूल्स जहाँ हम अभी पढ़ने जा रहे हैं वे एग्जिस्ट नहीं करेंगे. हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन बच्चे उस वक्त कैसे पढ़ेंगे? द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज़. तो जो डायग्राम आपको नीचे दिया गया है इसके आपको एक आइडिया लग जाएगा कि उस वक्त बच्चे कैसे पढ़ते होंगे. स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर, फ्यूचर का स्कूल. लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, बच्चे उस वक्त कंप्यूटर्स के थ्रू पढ़ेंगे. वर्चुअल क्लासरूम, एक वर्चुअल क्लासरूम होगा यानी कि आपको स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पे ही आपका एक क्लासरूम होगा, आप कंप्यूटर के थ्रू पढ़ेंगे. मूविंग ई टेक्स्ट, मतलब उस वक्त आपके पास बुक नहीं होगी, एक कंप्यूटर होगा जिसमें टेक्स्ट मूव करता रहेगा. रोबोटिक टीचर, और एक टीचर कैसा होगा आपका? रोबोटिक होगा. तो हम आते हैं अपने फर्स्ट पार्ट पे. Margie even wrote about it that night in her diary on the page headed 17 May 2157. She wrote, "Today Tommy found a real book." मार्गी ने यह बात अपनी डायरी में उस रात लिखी थी और उस डायरी में लिखी थी जिसके पन्ने के ऊपर हेडिंग लिखी हुई थी 17 मई 2157. मतलब ये डेट आप याद रखिए, ये जो डेट है आज से 140 साल बाद की है. मतलब ये 140 साल आगे की स्टोरी आपको बताई जा रही है कि मार्गी ने उस रात अपनी डायरी में और उस डायरी पर जिसके पन्ने के ऊपर लिखा हुआ था 17 मई 2157, मार्गी ने उस पेज में लिखा, क्या लिखा? टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, यानी कि आज टॉमी को एक असली बुक मिली. इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, यह बहुत पुरानी बुक थी. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. तो मार्गी के ग्रैंडफादर ने एक बार कहा था that when he was a little boy, जब वो छोटे बच्चे थे तो मार्गी के दादा ने उन्हें बताया था, क्या बताया था? that there was a time, कि एक समय था when all stories were printed on paper, जब all stories पेपर में प्रिंट होके आती थी. दे टर्न द पेजेस, वह पेज टर्न करते हैं. विच वर येल्लो एंड क्रिंकली, वह किताब पुराने होने के कारण कैसी हो गई थी? येल्लो एंड क्रिंकली हो गई थी. मतलब वह किताब बहुत ज़्यादा पीली हो चुकी थी और उसके पेजेस क्रिंकल हो गए थे, यानी कि बहुत मुड़ गए थे. उस किताब में बहुत सारे फोल्ड्स एंड लाइन्स आ गए थे पुराने होने के कारण. एंड इट वॉज ऑफुली फनी, और ये बहुत मजाकिया था. उन बच्चों के लिए यह बहुत मजाकिया था जो आज के कंप्यूटर में चलते हुए मूविंग टेक्स्ट देखते हैं. उनके लिए ये बहुत मजाकिया था. क्या मजाकिया था? टू रीड वर्ड्स, उन शब्दों को पढ़ना. दैट स्टूड स्टिल मतलब जो कि एक जगह में फिक्स होते हैं, ना हिलते हैं ना डुलते हैं. ऐसे शब्दों को देखना उनके लिए मजाकिया था क्योंकि वो लोग अब ऐसे शब्द नहीं देखते थे. वह ऐसे शब्द देखते थे जो कि चलते रहते हैं, मूव करते रहते हैं. दे वर सपोज टू ऑन ए स्क्रीन, वो अपनी स्क्रीन में टेक्स्ट वो जो मूव करती रहती है वह देखते थे. लेकिन इस बुक पे तो शब्द कैसे थे? प्रिंट हुए थे, इसलिए उन्हें पढ़ना बहुत अजीब लग रहा था. एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट हैड व्हेन दे रीड इट फर्स्ट टाइम. और फिर उन्होंने उस किताब के पिछले पन्नों को देखा जो पढ़ चुके थे. उस पन्ने को पलटा तो उन्होंने क्या देखा? सेम वर्ड्स. अरे वही वर्ड्स हैं दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट फॉर द फर्स्ट टाइम. ये वही वर्ड्स हैं जब उन्होंने पहली बार इसको पढ़ा था तो भी यही वर्ड्स थे, फिर मुड़ के देखा तो भी यही वर्ड्स हैं. ये उनके लिए बहुत ही मजाकिया था.
क्योंकि वे क्या करते थे, वो लोग कंप्यूटर स्क्रीन में जब पढ़ते थे तो टेक्स्ट हमेशा बदलते रहते थे, कभी नेक्स्ट पेज में बदल जाते थे, कभी पिछले पेज में बदल जाते थे। लेकिन उन्होंने जब देखा कि बुक में तो शब्द नहीं बदल रहे हैं, तो यह उनके लिए बहुत ही मजाकिया बन गया कि ऐसे कैसे पढ़ लेते थे पहले के लोग। ही सैड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट। टॉमी ने घृणा दिखाते हुए कहा, ओहो व्हाट अ वेस्ट, कितना ख़राब है, कितना फालतू चीज़ है ये। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, टॉमी मार्गी से कहता है कि जब तुम यह बुक पढ़ लोगे, यू जस्ट थ्रो इट अवे, तुम्हें बुक फेंकना पड़ेगा। आई गेस, मुझे लगता है कि तुम यह बुक फेंक दोगी पढ़ने के बाद। हमारी टेलीविज़न स्क्रीन के पास ऑलरेडी कई सारी मिलियंस ऑफ बुक्स पड़ी हुई हैं एंड इट गुड फॉर प्लेंटी मोर, और इससे हम अभी भी बहुत सारी बुक्स पढ़ सकते हैं। आई वुडंट थ्रो इट अवे, मैं इसे कभी भी नहीं फेंकूँगा। सेम विथ माइंड सैड मार्गी। मार्गी कहती है मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है। शी वॉज 11, मार्गी 11 ईयर्स की थी एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, और मार्गी ने उतने टेली बुक्स नहीं देखी थी जितने टॉमी ने देख चुके थे, क्योंकि टॉमी 13 ईयर्स का था एंड मार्गी 11 ईयर्स की थी। शी शैड, मार्गी ने कहा, वेयर डिड यू फाइंड इट, तुमने इसे कहाँ पाया? तो टॉमी ने कहा, इन माई हाउस, मैंने अपने घर में पाया। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, उसने अपने घर की तरफ इशारा कर दिया बिना मार्गी की तरफ देखते हुए। क्यों? क्योंकि ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वह पढ़ने में बिजी था। कहाँ बिजी था? एटिक में। एटिक एक ऐसी जगह होती है, सीढ़ियों के नीचे एक ऐसा रूम बनाया जाता है, उसे हम एटिक कहते हैं, ठीक है। व्हाट्स अबाउट, मार्गी फिर पूछती है कि किसके बारे में है, ये जो किताब तुमने पाया है ये किसके बारे में है? तो क्या कहता है टॉमी? कहता है कि स्कूल के बारे में है। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, मार्गी बहुत घृणा हो जाती है, बहुत घृणापूर्वक सोचती है, स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में लिखने को क्या है? आई हेट स्कूल, मैं स्कूल को बिल्कुल पसंद नहीं करती। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी हमेशा स्कूल को नापसंद करती थी। बट नाउ शी हेटेड इट मोर दैन एवर, लेकिन अब तो वो और भी ज़्यादा स्कूल से घृणा करती है। क्यों करती है? द मैकेनिकल टीचर, जो उसके मैकेनिकल टीचर थे, मतलब कि जो उसका कंप्यूटर था जिससे वो पढ़ाई करती थी, हैड बिन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट। वो क्या कर रहा था? वो मार्गी को बार बार टेस्ट पे टेस्ट दे रहा था ज्योग्राफी में, एंड शी हैड बिन डूइंग वर्स एंड वर्स। और मार्गी के ज्योग्राफी में कैसे नंबर आ रहे थे? बहुत ही बुरे नंबर आ रहे थे। फिर अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हैड, फिर मार्गी के मदर को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, कि क्यों मार्गी के कुछ भी नहीं आ रहा है, क्यों इतना ख़राब कर रही है टेस्ट में। तो यह सोचते हुए उनकी मदर ने अपना हेड सॉरोफुली हिलाया, मतलब दुखी होते हुए अपना हेड हिलाया, और उस मैकेनिकल टीचर को कहाँ भेज दिया? सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, उस मैकेनिकल टीचर को काउंटी इंस्पेक्टर के पास भेज दिया कि देखो इसमें कुछ खराबी तो नहीं है। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन, और यहाँ पे बात हो रही है किसकी? कंप्यूटर इंस्पेक्टर की। यहाँ पे जो है काउंटी इंस्पेक्टर की अपीयरेंस के बारे में बात की गई है कि वो कैसा था। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन, वो गोल सा, छोटा सा, मोटा सा आदमी था, विद अ रेड फेस, जिसका चेहरा कैसा था? लाल था, एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स, और उसके पास बहुत पूरा बड़ा बक्सा पड़ा हुआ था औजारों से, टूल्स से भरा पड़ा था। और उसके टूल्स में क्या थे? विद डायल्स एंड वायर्स। डायल्स क्या होते हैं? जो मीटर्स होते हैं, जैसे गैल्वेनोमीटर, गैसोमीटर, ये सब जो मीटर्स होते हैं उसे हम डायल्स कहते हैं। विद डायल्स एंड वायर्स, तारों से और डायल से उसका पूरा बॉक्स भरा पड़ा था। शी स्माइल्ड एट मार्गी, वो मार्गी पे थोड़ा हंसा, और उसने क्या दिया? मार्गी को एक सेब दिया खाने को। फिर उसने क्या किया? देन टुक द टीचर अपार्ट, फिर उसने मैकेनिकल टीचर के पार्ट पूरी तरह खोल दिए, उसे ठीक करने के लिए, उसे बनाने के लिए। मार्गी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। जैसे ही काउंटी इंस्पेक्टर ने कंप्यूटर को खोला, मार्गी ने सोचा कि काश ऐसा हो जाता कि यह काउंटी इंस्पेक्टर भूल जाता कि कैसे इस कंप्यूटर को फिर से वापस जोड़े। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन वो काउंटी इंस्पेक्टर जानता था कि कैसे सारी चीज़ों को ठीक करना है, क्योंकि वह एक्सपर्ट था कंप्यूटर बनाने में। एंड आफ्टर एन आवर और सो देयर इट वॉज अगेन,
और 1 घंटे में ही उसने उस मैकेनिकल टीचर को उस कंप्यूटर को एकदम ठीक कर दिया। अब यहाँ पे आगे वाली लाइन में उस कंप्यूटर का अपीयरेंस बताया जा रहा है कि वो कंप्यूटर था कैसा। लार्ज एंड ब्लैक, बहुत ही भारी सा, काला सा एंड अगली सा, बहुत ही भद्दा सा दिखने वाला था। विद अ बिग स्क्रीन, जिसकी स्क्रीन बहुत बड़ी थी। ऑन विच, जिस पर ऑल द लेसन, सारे पार्ट दिखाए जाते थे और सारे प्रश्न पूछे जाते थे। तो मार्गी यहाँ पे कंप्यूटर के बारे में बताती है कि कंप्यूटर कैसा था। बहुत भारी सा था, मोटा सा था एंड अगली सी एक चीज़ थी जिसके पास बहुत ही बड़ी स्क्रीन थी और उस स्क्रीन में सारे लेसन्स दिखाए जाते थे और क्वेश्चंस भी पूछे जाते थे। दैट वॉज नॉट सो बैड द पार्ट मार्गी हेटेड। लेकिन यह भी उतना भी बुरा नहीं था। लेकिन सबसे ज़्यादा बुरा मार्गी के लिए क्या था? द पार्ट मार्गी हेटेड द मोस्ट was the slot where she had to put homework and test papers. मार्गी के लिए सबसे बुरी वह जगह थी स्लॉट। स्लॉट मीन्स क्या होता है? अ गिवन स्पेस, टाइम और पोजीशन, एक ऐसी जगह जहाँ पे हमें होमवर्क या टेस्ट पेपर सबमिट करने होते हैं। तो यह जगह मार्गी के लिए बहुत ही बुरी थी क्योंकि वो होमवर्क करना पसंद नहीं करती थी। उसे होमवर्क करना अच्छा नहीं लगता था, उसे टेस्ट देना अच्छा नहीं लगता था। तो वो इस जगह को बहुत ही बुरा मानती थी जहाँ पे ये टेस्ट सबमिट किए जाते हैं। शी ऑलवेज हैड टू राइट दैम आउट इन अ पंच कोड। मार्गी को हमेशा अपने होमवर्क और टेस्ट पेपर में पंच कोड में लिखने होते थे। पंच कोड मतलब कंप्यूटर की लैंग्वेज में लिखने होते थे। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वॉज 6 years old। और मार्गी को यह लैंग्वेज जब वो 6 साल की थी तभी सिखा दिया गया था। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। और जैसी मार्गी अपना टेस्ट पेपर सबमिट करती थी तो मैकेनिकल टीचर को बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता था बताने में कि मार्गी के कितने मार्क्स आए हैं, मार्गी ने कितने मार्क्स गेन किए हैं। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड। जो इंस्पेक्टर जो चेक करने के लिए आया था मार्गी के कंप्यूटर को, तो जब वो पूरा बना लेता है उस कंप्यूटर को, देन वह मार्गी को देख के स्माइल करता है और मार्गी के हेड को पेट करता है, मतलब मार्गी के सर पे हाथ फेरता है और कहता है उसकी मदर से कि इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट। इसमें इस बच्ची की कोई गलती नहीं है मिसेस जॉन्स। जॉन्स किसका नाम है? जॉन्स मार्गी की मदर का नाम है। तो काउंटी इंस्पेक्टर कहता है मिसेस जॉन्स, इसमें इस बच्चे की कोई गलती नहीं है। आई थिंक द जोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। मुझे लगता है कि जो इस कंप्यूटर में जोग्राफी सेक्टर था, मतलब जो जोग्राफी का टीचर था या जो जोग्राफी का लेसन देता था, वो क्या हो गया था? वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। गियर्ड मतलब वो थोड़ा एक लेवल हाई पर चला गया था, मतलब हाई लेवल पर सेट हो गया था, इस बच्ची के लायक नहीं था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स। ये कभी कभी हो जाता है। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 year लेवल। मैंने इसका लेवल जो है कम कर दिया है। कितना कम कर दिया मैंने 10 साल की बच्ची के लेवल तक का मैंने इसे सेट कर दिया है। अब इसे सारे लेसन्स आने लगेंगे। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। वो इंस्पेक्टर उसकी मदर से कहता है कि इस बच्ची का जो ओवरऑल प्रोग्रेस है वो सेटिस्फैक्ट्री है, मतलब एक्सेप्ट करने लायक है, ये ठीक से पढ़ रही है। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन। और फिर से जो है इंस्पेक्टर क्या करता है, वो मार्गी के सर पे हाथ फेरता है उसको चीयर अप करने के लिए। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड। मार्गी थोड़ा दुखी हो गई थी। क्यों दुखी हो गई थी? क्योंकि शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। क्योंकि उसे लगता था कि इंस्पेक्टर इस टीचर को, इस कंप्यूटर को अपने साथ ले जाएगा कुछ दिनों के लिए। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड बीन ब्लैंक आउट कम्प्लीटली। उसे ऐसा क्यों लगता था? क्योंकि एक बार टॉमी के टीचर को, मतलब टॉमी के कंप्यूटर को ये लोग 1 महीने के लिए साथ में ले गए थे। क्यों ले गए थे? क्योंकि इस कंप्यूटर का जो हिस्ट्री का जो सेक्टर था, जो हिस्ट्री का पार्ट समझाता था, वो पूरी तरीके से इरेज हो चुका था। इसलिए वो 1 महीने के लिए टॉमी के कंप्यूटर को ले गए थे।
तो मार्गी को भी लगता था कि शायद उसके भी कंप्यूटर को ये ले जाएं और उसे पढ़ना नहीं पड़ेगा। सो शी सैड टू टॉमी, और वो इसलिए वो टॉमी से कहती है, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखता है। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज। टॉमी उसकी तरफ देखता है, कैसे देखता है, वेरी सुपीरियर आइज। सुपीरियर आइज मतलब जैसे कि वो सब कुछ जानता है, मतलब अपने आप को बड़ा दिखाता है, और कहता है बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। वो कहता है कि ये स्कूल के बारे में इसलिए उन्होंने लिखा हुआ है क्योंकि ये हमारी तरह जो अब स्कूल है वो पहले नहीं हुआ करते थे स्टूपिड। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये बहुत ही पुराने स्कूल हुआ करते थे। दैट दे हैड 100 ऑफ ईयर्स अगो, जो आज से सेंचुरीज अगो, मतलब कि 100 साल पहले जो स्कूल हुआ करते थे उस स्कूल के बारे में इसमें लिखा गया है। ही एडेड लॉफ्टली, और वो आगे भी कहता है, कैसे कहता है, लॉफ्टली। लॉफ्टली मतलब अपने आप को थोड़ा बड़ा दिखाने की कोशिश करते हुए कहता है, और केयरफुली वर्ड्स को प्रोनाउंस करता है। कौन से वर्ड्स को, सेंचुरीज अगो। वो कहता है 100 साल पहले ऐसे स्कूल हुआ करते थे, और वह यह कहते टाइम थोड़ा अपने आप को ऐसे दिखाता है कि वो सुपीरियर है। तो इस पार्ट में हमने पढ़ा कि जो टॉमी रहता है वो थोड़ा अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करता है और कहता है कि कई स्कूल के बारे में इसमें लिखा है, क्योंकि पहले हमारी तरह स्कूल नहीं हुआ करते थे। पहले बहुत ही पुराने तरीके के स्कूल हुआ करते थे जो आज से 150 ईयर्स पहले हुआ करते थे। और वो कहता है कि 100 ईयर्स पहले जो स्कूल हुआ करते थे उस स्कूल के बारे में इस बुक में लिखा गया है। मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी को थोड़ा बुरा लगा कि ये जो टॉमी है ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो। मार्गी कहती है कि ठीक है, मुझे नहीं पता कि कैसे स्कूल हुआ करते थे पहले के समय। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, वो अपने हाथ में पकड़कर उस बुक को थोड़े टाइम पढ़ती है एंड देन सेड, और उसके बाद कहती है, एनीवे दे हैड अ टीचर, कुछ भी हो उनके पास सचमुच में एक टीचर हुआ करता था। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। टॉमी कहता है कि हाँ श्योर उनके पास टीचर हुआ करते थे, लेकिन इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, लेकिन ये कोई रेगुलर टीचर नहीं था। ये कौन था? इट वॉज अ मैन, यह एक आदमी था। मार्गी कहती है, अ मैन, एक आदमी? हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, एक आदमी कैसे कोई टीचर हो सकता है? स्टूडेंट्स, यहाँ पे सरप्राइज होने की ज़रूरत नहीं है। ये बात हो रही है 150 साल बाद की, जब बच्चे नहीं जानते थे कि टीचर पढ़ाते थे। बाद वो अपने केवल कंप्यूटर से पढ़ते थे, अब वो केवल अपने कंप्यूटर से पढ़ते थे। इसलिए मार्गी थोड़ा सरप्राइज कि अ मैन, एक आदमी टीचर कैसे हो सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव दैम होमवर्क एंड आस्क्ड दैम क्वेश्चंस। टॉमी फिर से कहता है कि हाँ, उस समय आदमी टीचर हुआ करते थे, क्योंकि वो क्या पढ़ाते थे, वह बच्चों को और लड़कों लड़कियों को एक ही चीज़ पढ़ाते थे, कुछ कुछ चीज़ों के बारे में बताते थे, उनको होमवर्क देते थे एंड उनसे क्वेश्चंस भी पूछा करते थे। अ मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ, मार्गी कहती है कि एक आदमी इतना समझदार नहीं हो सकता जितना कि मेरा कंप्यूटर है। टॉमी फिर कहता है, श्योर ही इज़। टॉमी कहता है, नो नो, तुम किसी टीचर के पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकती, वो हमारे कंप्यूटर जितना ही स्मार्ट होता था। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। टॉमी कहता है, मेरे पापा भी उतना ही जानते हैं जितना कि मेरा टीचर जानता है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, आई बेचा। फिर टॉमी कहता है, वो टीचर थे, वो उतना ही जानते हैं जितना कि मेरा अभी का कंप्यूटर जानता है। आई बेचा मतलब ऐसा फास्ट लैंग्वेज में आई बेट मतलब हम बोलते हैं ना, मैं शर्त लगा सकता हूँ, तो आई बेचा मतलब आई बेट, ठीक है। मार्गी वॉज प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, मार्गी थोड़ा उनसे डिस्प्यूट करने में, उनसे उलझने में प्रिपेयर नहीं थी, और वो कहती है कि आई वुड नॉट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, मतलब वो कहती है कि मैं नहीं चाहती कि कोई स्ट्रेंज पर्सन मेरे घर में आए और मुझे पढ़ाए।
टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, टॉमी ठाके मार के हंसने लगता है। और स्क्रीम्ड मतलब होता है जोर से, विद लाफ्टर टॉमी जोर से ठाके मार के हंसने लगता है और कहता है यू डोंट नो मच मैगी, वो कहता है मार्गी तुम ज़्यादा नहीं जानती, द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस, वो कहता है मार्गी तुम ज़्यादा नहीं जानती, टीचर घरों में नहीं रहते थे, दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, उनके लिए एक अलग बिल्डिंग थी जिसे हम स्कूल कहते हैं, एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सारे बच्चे वहीं पे जाते थे पढ़ने, एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। मार्गी फिर पूछती है कि जब सारे बच्चे एक ही बिल्डिंग में जाते थे तो क्या वो एक ही चीज़ पढ़ते थे? टॉमी फिर से कहता है कि हाँ वो एक ही चीज़ पढ़ते थे, इफ़ दे वर द सेम एज, अगर वो एक ही एज के हैं तो वो एक ही चीज़ पढ़ते थे एक ही क्लास में बैठ के। तो आप ये ज़्यादा समझ सकते हैं क्योंकि हम अभी भी क्लासेस में पढ़ते हैं और क्लास में सेम एज के बच्चे होते हैं एंड टीचर्स एक ही चीज़ पढ़ाते हैं, और टीचर कौन होता है? वो एक मैन होता है, एक आदमी होता है। But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently. अब मार्गी जो है वह किसके, वो टॉमी के बात से सहमत नहीं थी और कहती है कि लेकिन मेरी माँ कहती है एक टीचर को हैज़ टू बी एडजस्टेड, मतलब एक टीचर को एडजस्ट कर लेना चाहिए किसके बीच में? फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेस, मतलब एक टीचर को एडजस्ट हो जाना चाहिए हर बच्चे के माइंड में, सेट हो जाना चाहिए, एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, और यह भी कहती है कि हर बच्चे को अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए। मार्गी की माँ का कहना था कि एक टीचर को ऐसा होना चाहिए कि वो हर बच्चे के माइंड में फिट हो जाए, एडजस्ट हो जाए जिसे वो पढ़ाता है, और यह भी कहती है हर बच्चे को अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए, ऐसी उसकी माँ का कहना था। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट दे वन, इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। टॉमी कहता है जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट, मतलब यही तो मानव नहीं करते ना, तो जो पुराने ज़माने के लोग थे वो यह नहीं करते थे, दैट वे दैन इस तरीके से वो नहीं किया करते थे। इफ़ यू डोंट लाइक इट, अगर उस समय तुम्हें ये पसंद नहीं था ऐसी चीज़ें, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तुम्हें पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं थी, पुराने ज़माने के लोग पढ़ते भी नहीं थे। अब आगे, आई डिडेंट से आई डिडेंट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली, मार्गी कहती है कि मैंने ये नहीं कहा कि मैं इसे पसंद नहीं करती हूँ। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल, क्योंकि मार्गी को अच्छा लग रहा था पुराने ज़माने के स्कूल के बारे में जो मजाक बन के रह गए थे, उसे स्कूल के बारे में पढ़ना अच्छा लग रहा था। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड, टॉमी और मार्गी आधा भी नहीं ख़त्म करे थे पढ़ना, व्हेन मार्गीज मदर, तभी मार्गी की माँ कॉल्ड बुला लेती है, मार्गी स्कूल का टाइम हो रहा है। मार्गी लुक्ड अप, मार्गी ऊपर देखती है और कहती है नॉट येट मम्मा, अभी नहीं मम्मा। नाउ सैड मिसेस जॉन्स, फिर मिसेस जॉन्स मार्गी की मॉम कहती है नाउ अभी एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और मुझे लग रहा है कि टॉमी के स्कूल का टाइम भी यही होगा, टॉमी को भी जाने दो और तुम भी चलो। मार्गी सेड टू टॉमी, अब मार्गी मजबूर होते हुए टॉमी से कहती है कैन आई रीड द बुक सम मोर टाइम विद यू आफ्टर स्कूल, क्या हम स्कूल के ख़त्म होने के बाद भी इस बुक को कुछ देर और पढ़ सकते हैं क्या? मे बी, ही सैड नॉनचलेंटली, अब जब मार्गी ने टॉमी से कहा कि चलो स्कूल के बाद पढ़ते हैं तो टॉमी कहता है मे बी, हो सकता है पढ़ लेंगे हम, ही सैड नॉनचलेंटली, मतलब वो मार्गी को अवॉइड करते हुए केयरलेसली वो कहता है कि चलो देखेंगे। ही वॉक्ड अवे विस्लिंग, टॉमी जो है सीटी बजाते बजाते वहाँ से निकल जाता है। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, और वो डस्टी सी यानी कि वह बुक जिसमें धूल जमा थी जो कि पुरानी बुक थी, उसको वो अपनी बाहों के नीचे फंसा के वहाँ से वॉक करते हुए चले जाता है। कौन? टॉमी। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम,
और मार्गी स्कूल रूम में गई। तो जो उनका स्कूल रूम था इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। और इसका स्कूल रूम कहाँ था? उसके बेडरूम के नेक्स्ट में, उसके बेडरूम के बगल में था। तो ये क्वेश्चन आता है पेपर में कि वेयर इज़ मार्गी स्कूल रूम। तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे? इसका आंसर है इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन। जो उनके क्लासरूम में मैकेनिकल टीचर हुआ करता था, जो उसके घर पे ही रहता था, वॉज ऑन। अब वो ऑन हो चुका था एंड वेटेड फॉर हर, और मार्गी का इंतज़ार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम। ये रोज़ एक ही समय पे ऑन हो जाता है। एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। केवल सैटरडे एंड संडे के बजाय ये हमेशा एक ही समय में ऑन हो जाता है, क्योंकि सैटरडे एंड संडे मैकेनिकल की क्या होती है? छुट्टी होती है। बिकॉज हर मदर सेड क्विक, क्योंकि उसकी माँ कहती है लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। क्योंकि उसकी माँ का कहना था अगर बच्चियों को सेम समय पर रोज़ पढ़ाया जाए तो जल्दी और अच्छी तरीके से लर्न कर सकती है एंड सीख सकती है। द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सैड टूडेज अरिथमेटिक लेसन इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। स्क्रीन में लिखा हुआ आया कि टूडेज अरिथमेटिक लेसन, आज अरिथमेटिक सब्जेक्ट का जो लेसन है वो किस पर है? ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन के एडिशन पर, प्रॉपर फ्रैक्शन के जोड़ने पर आज हम तुमको लेसन्स देंगे। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क। कृपया कल का होमवर्क सबमिट कर लीजिए इन द प्रॉपर स्लॉट। प्रॉपर स्लॉट, स्लॉट मतलब जो होता है हमारे मोबाइल का जो सिम होता है ना, वैसे ही उस मैकेनिकल टीचर में स्लॉट होता था। हमारी नोटबुक उसमें जाती थी, स्लॉट अंदर जाता था, प्रोसेस होकर चेक होकर वापस आ जाता था। नेक्स्ट 10th, अगर आपको इस पैराग्राफ में या कोई भी जो मैंने चैप्टर समझाया इसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मार्गी डिड सो विद अ साई। मार्गी गहरी सांस लेते हुए अपना होमवर्क उस स्लॉट में रख देती है। She was thinking about the old school they had when her grandfather's grandfather was a little boy. अब मार्गी केवल उसी के बारे में सोच रही थी कि ग्रैंडफादर्स ग्रैंडफादर, उनके दादा के दादा जब छोटे बच्चे थे तब का स्कूल कैसा हुआ करता था। All the kids from the whole neighborhood came, laughing and shouting in the schoolyard. सारे आसपास पड़ोस के बच्चे, जो बच्चे वहाँ आते थे, लाफिंग एंड शाउटिंग, हंसते थे और चिल्लाते थे। कहाँ पे? इन द स्कूल यार्ड। स्कूल यार्ड मतलब ग्राउंड में चिल्लाते थे, हंसते थे। सिटिंग टुगेदर, साथ में बैठते थे। कहाँ पे बैठते थे? इन द स्कूल रूम। स्कूल रूम में बैठते थे। स्कूल रूम मतलब स्कूल में जो रूम होते हैं वहाँ पे बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर एंड द एंड ऑफ द डे, और वो साथ में घर भी जाते थे दिन के अंत होने में, पढ़ के एंड खेल के। दे लर्न द सेम थिंग्स, वो एक ही चीज़ पढ़ते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर, इसलिए वो एक दूसरे की मदद भी कर सकते थे विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, और वो होमवर्क करते टाइम हेल्प भी ले सकते थे एक दूसरे की, होमवर्क शेयर भी कर सकते थे क्योंकि वो एक ही चीज़ स्कूल में पढ़ते थे। एंड द टीचर्स वर पीपल, और जो उनके टीचर थे वो कौन हुआ करते थे? वो इंसान हुआ करते थे, मैकेनिकल टीचर नहीं हुआ करते थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। अब यह सब बातें जब मार्गी सोच रही थी, अब उसी बीच में ही उसका मैकेनिकल टीचर का स्क्रीन फ्लैश हुआ, जला, और ऑन द स्क्रीन और लिखा था व्हेन वी एड फ्रैक्शंस हाफ एंड डैश डैश डैश। स्क्रीन में कुछ लिखा हुआ आया। क्या लिखा हुआ आया? कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए आए अरिथमेटिक के, जो कौन दे रहा था? मैकेनिकल टीचर दे रहा था। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। मार्गी सोच रही थी उन बच्चों के बारे में कि उनके पुराने दिन के स्कूल कितने प्यारे हुआ करते थे। शी वॉज थिंकिंग अबाउट, वो सोच रही थी द फन दे हैड, वो मज़े जो वो लिया करते थे। इस चैप्टर का ऑथर है आइजैक एसिमोव। सो बच्चों, अब ये चैप्टर यही ख़त्म हो गया है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी कन्फ्यूजन है, कुछ भी पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं उसका जवाब आपको जल्द ही दे दूँगी। तब तक के लिए
वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आगे की वीडियो आपसे मिस ना हो। सो बच्चों, तब तक के लिए गुड बाय।